नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है वर्तमान में कौन क्या है। यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं और हर एग्जाम्स में इससे 2 या 3 नंबर के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो इसको देखते हुए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो चलते शुरू करते हैं आज का अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है। अगस्त 2024 तक का ये अपडेट है और यह सबसे अलग और यूनिक हमने वीडियो बनाया है। इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा बेल आइकन को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं संवैधानिक पदाधिकारी। संवैधानिक पदाधिकारी कौन कौन है। इसमें है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हैं तो राष्ट्रपति जो है अपनी 15वीं राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो हैं 15वीं राष्ट्रपति हैं। और उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति हैं जो 14वें नंबर के हैं। और वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, ये भी 15वें नंबर के हैं। अब देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। राष्ट्रपति जो वर्तमान के हैं द्रौपदी मुर्मू हैं, ये पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। अनुच्छेद 52 के तहत ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाते हैं। इस तरह इससे जो 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अब देखते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति जो है वह जगदीप धनखड़ है वर्तमान में। उपराष्ट्रपति की शपथ भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है और अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अब देखते हैं प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री की शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। तो इस तरह ये जो पॉइंट्स हैं ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इनको भी आप नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं न्यायिक प्रमुख। न्यायिक प्रमुख के बारे में देखते हैं। तो न्यायिक प्रमुख में है मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में हैं डी.वाई. चंद्रचूड़। डी.वाई. चंद्रचूड़ जी वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं और ये 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। उसके बाद है महान न्यायवादी। महान न्यायवादी जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये है आर वेंकट रमणी। वर्तमान में जो महान न्यायवादी हैं वे हैं कौन? आर वेंकट रमणी। ये हैं 16वें नंबर के। 16वें नंबर के महान न्यायवादी हैं। अब देखते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो ये हैं तुषार मेहता जी। तुषार मेहता जी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। ये इनका नीचे फोटो दिया गया है। अब इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उनके बारे में, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। अनुच्छेद 124 के खंड 2 में कहा गया है कि भारत का एक मुख्य न्यायाधीश होगा। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 76(1) के तहत होता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा कराया जाता है अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति। भारत के सॉलिसिटर जनरल भारत के अटॉर्नी जनरल के अधीनस्थ होते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। अब चलते हैं, अगला है निर्वाचन आयोग के वर्तमान में जो है मुख्य चुनाव आयुक्त वे हैं राजीव कुमार। राजीव कुमार वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ये 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ये है राजीव कुमार जी। चुनाव आयुक्त हैं जो वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं वे हैं
ज्ञानेश, सुखविंदर संधू और अनूप चंद, ये चुनाव आयुक्त हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। अब इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो तो बता दिए। अब देखते हैं कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री कौन है? वर्तमान में जो कैबिनेट मंत्री हैं उनमें हैं प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी और गृह मंत्री है अमित शाह। नीचे इनके फोटो दिए गए हैं। स्वास्थ्य व कल्याण परिवार कल्याण मंत्री हैं, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री है जेपी नड्डा। ये है जेपी नड्डा जी की फोटो। कृषि व परिवार कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री हैं शिवराज सिंह। शिवराज सिंह कृषि व किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री हैं शिवराज सिंह। शिवराज सिंह का ये फोटो दिया गया है नीचे। ये है शिवराज सिंह। आवास व शहरी कल्याण ऊर्जा मंत्री हैं मनोहर लाल। मनोहर लाल आवास व शहरी कल्याण ऊर्जा मंत्री हैं। नीचे इनका फोटो दिया गया है मनोहर लाल जी का। अगले हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं वर्तमान में पीयूष गोयल। पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। नीचे दिया गया इनका फोटो। शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। नीचे इनका फोटो दिया गया है। कोयला खनन मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी कोयला और खनन मंत्री हैं। आगे हैं केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। ये नितिन गडकरी जी का फोटो है। वित्त मंत्री कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री कॉर्पोरेट मामले मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण जी का फोटो ये दिया गया है। विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं। इनका फोटो ये नीचे दिया गया। आगे हैं संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री हैं। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री हैं। रेल सूचना प्रसारण सूचना मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। नगर विमानन मंत्री हैं किजरापू राम मोहन नायडू। किजरापू राम मोहन नायडू नगर विमानन मंत्री हैं या नगर उड्डयन मंत्री हैं। इनके फोटो नीचे दिए गए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। आगे हैं कपड़ा मंत्री हैं गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री हैं। पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। आगे हैं महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्री हैं श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। ये हैं अन्नपूर्णा देवी। संसदीय मामलों और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं किरण रिजिजू। ये हैं किरण रिजिजू। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। ये हैं हरदीप सिंह पुरी। आगे हैं श्रम और रोजगार मंत्री और युवा मामले खेल मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया। श्रम रोजगार मंत्री युवा मामले खेल मंत्री हैं। ये उनकी फोटो है मनसुख मांडविया की। कोयला मंत्री हैं गंगापुरम किशन रेड्डी। गंगापुरम किशन रेड्डी कोयला मंत्री हैं।
ये इनकी फोटो है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान की फोटो ये रही। अब आगे देखते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के करंट अफेयर्स। इसमें है नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जो वर्तमान में हैं, जिनको CAG बोला जाता है, वे हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं और ये 14वें नंबर के CAG हैं। वर्तमान में लेखा महानियंत्रक है जिनको CGA बोला जाता है, वे हैं SS दुबे। ये 28वें नंबर के हैं लेखा महानियंत्रक। इनकी फोटो दी गई है। SS दुबे जी का फोटो यह है। नियंत्रक महालेखा गिरीश चंद्र मुर्मू का फोटो ये। अब इनसे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है। CAG का फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। CAG का नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 148 में कहा गया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होंगे। CGA का फुल फॉर्म है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। इस तरह दोनों पॉइंट ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया था, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आगे है सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख। अब इसमें देखते हैं वायुसेना के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में। तो ये हैं VR चौधरी। VR चौधरी वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष हैं और ये हैं 27वें नंबर के अध्यक्ष। नौसेना अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। नौसेना अध्यक्ष हैं वर्तमान में दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये हैं 26वें नंबर के नौसेना अध्यक्ष। थल सेना अध्यक्ष हैं उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी थल सेना अध्यक्ष हैं और ये हैं 30वें नंबर के थल सेना अध्यक्ष। अब इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका आदर्श वाक्य है टच द स्काई विथ ग्लोरी। टच द स्काई विथ ग्लोरी वायुसेना का आदर्श वाक्य है। अब नौसेना का देखते हैं। नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था और इसका आदर्श वाक्य है संग नो वरुण। और थल सेना आर्मी के स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका आदर्श वाक्य है स्वयं से पहले सेवा। आगे हैं सचिव और सलाहकार। सचिव और सलाहकार हैं तो कैबिनेट सचिव वर्तमान में हैं राजीव गाबा। राजीव गाबा वर्तमान में कैबिनेट सचिव हैं। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के हैं PK मिश्रा। इनकी फोटो नीचे दिए गए हैं। विदेश सचिव हैं वर्तमान के विक्रम मिश्री। ये 35वें नंबर के वर्तमान में विदेश सचिव हैं। नीचे इनका फोटो दिया गया है। आगे हैं वर्तमान में गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं पंकज कुमार सिंह। नीचे इनका फोटो दिया गया है। आगे है गुप्तचर और जांच संगठन प्रमुख। तो वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जिनको CVC कहा जाता है, वे हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के प्रमुख हैं प्रवीण सूद। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का महानिदेशक हैं सदानंद बसंत दाते। नीचे इनके फोटो दिए गए हैं। आगे हैं अर्धसैनिक बलों के प्रमुख।
तो वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक हैं श्री दलजीत सिंह चौधरी, जो अभी अभी नियुक्त हुए हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक हैं अनीश दयाल सिंह। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं नीना सिंह। नीचे इनका फोटो दिया गया है। आगे है सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक वर्तमान में हैं श्री दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी बीएसएफ के भी हैं और एसएसबी के भी वर्तमान में महानिदेशक हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक हैं अनीश दयाल सिंह। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के महानिदेशक हैं पीयूष आनंद। नीचे इनका फोटो दिया गया है। आगे है प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष और सचिव। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं सुमन कुमार बेरी। सीईओ नीति आयोग के सीईओ हैं वर्तमान में बीवीआर सुब्रमण्यम। और वर्तमान में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी। इनका फोटो नीचे दिया गया है। उपाध्यक्ष नीति आयोग की स्थापना जो हुई है वह है 1 जनवरी 2015 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और नीति आयोग के अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। इसका मतलब है कि इसका वर्तमान में जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं वे हैं श्री नरेंद्र मोदी। आगे देखते हैं कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं राकेश रंजन। एसएससी के वर्तमान में अध्यक्ष राकेश रंजन हैं। लोकपाल के अध्यक्ष हैं अजय माणिक राव वर्तमान में लोकपाल अध्यक्ष हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वर्तमान में अरविंद पंगड़िया। अब इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। एसएससी की स्थापना 4 नवंबर 1975 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। इसका फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और 16 वित्त आयोग जो है अनुच्छेद 280 में वर्णन है इसका। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। तो ये भी पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आगे हैं यूपीएससी। वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष हैं प्रीति सूदन वर्तमान में यूपीएससी अध्यक्ष हैं। और एसटी के जो अध्यक्ष हैं, जो अनुसूचित जनजाति होती है, उनके अध्यक्ष हैं अंतर सिंह आर्य। और एससी शेड्यूल कास्ट जिसको बोलते हैं अनुसूचित जाति, इनके अध्यक्ष हैं किशोर मकवाना। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इनके फोटो नीचे दिए गए हैं। आगे हैं भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण और अध्यक्ष। इनमें हैं सीईओ रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ हैं वर्तमान में जया वर्मा सिन्हा। सेबी के अध्यक्ष हैं माधवी पुरी बुच। और सीबीएफसी केंद्रीय फिल्म के अध्यक्ष हैं रविंद्र भाकर। अब इनसे सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का मुख्यालय है मुंबई में और सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 में। इस तरह पॉइंट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष हैं रवि अग्रवाल। और अध्यक्ष भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI के अध्यक्ष हैं अनिल कुमार लाहौटी। UIDAI अध्यक्ष भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं अमित अग्रवाल। अब इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। सीबीडीटी
सीबीडीटी की स्थापना 1963 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। टीआरआई ट्राई की स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी। यूआईडीएआई का स्थापना 28 जनवरी 2009 हुआ था। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली है। इसका फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आगे हैं आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों के प्रमुख। फिक्की के महासचिव हैं शैलेश पाठक। इफ्को के अध्यक्ष हैं दिलीप संघानी। नेस्कॉम के अध्यक्ष हैं राजेश नाम्बियार। अब इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। फिक्की के फुल फॉर्म है द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की की स्थापना हुई थी 1927 में। फिक्की का मुख्यालय है नई दिल्ली। अब इफ्को का देखते हैं। इफ्को का फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। इसका स्थापना हुआ था 3 नवंबर 1967 ईस्वी में। अब नास्कॉम का देखते हैं। नास्कॉम का फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी कोऑपरेटिव। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। इसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च 1988। इस तरह सारे पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आगे चलते हैं। वैज्ञानिक और अनुसंधानों के प्रमुख, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं ए सोमनाथ। याद रखना है कि ये 10वें नंबर के अध्यक्ष हैं। ये 10वें नंबर के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा आयोग हैं, जिसको एईसी बोला जाता है, ए के मोहंती वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं। विदेश निदेशक विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं डॉक्टर उन्नी कृष्णन विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं। अब इनसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। परमाणु आयोग एटॉमिक एनर्जी एईसी का फुल फॉर्म है एटॉमिक एनर्जी कमीशन। इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसका स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था। आगे हैं बैंकों के प्रमुख। तो चलते हैं गवर्नर। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो इसका हो जाएगा शक्तिकांत दास। वर्तमान में गवर्नर ऑफ आरबीआई हैं। ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं आरबीआई के। मुख्य वित्तीय अधिकारी, आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं सुधा बालकृष्णन। एसबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं सीएस सेठी। इनके फोटो नीचे दिए गए हैं। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। आरबीआई, जिसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। इसका मुख्यालय मुंबई में है वर्तमान में। और एसबीआई का फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 ईस्वी को हुआ था। मुंबई में इसका मुख्यालय से पहले इसका मुख्यालय था कोलकाता में, बाद में शिफ्ट हुआ मुंबई में। आगे देखते हैं। एक्सिस बैंक के सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। एचडीएफसी बैंक के सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ हैं संदीप बख्शी। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एक्सिस बैंक के स्थापना
हुई थी 3 दिसंबर 1993 ईस्वी को। इसका मुख्यालय है मुंबई में। HDFC बैंक की स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। इसका मुख्यालय मुंबई में है। और ICICI बैंक की स्थापना हुई थी 1955 में। इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। अब चलते हैं आगे। ख़त्म हो गया। तो ये था दोस्तों आज का अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड पॉइंट के साथ वर्तमान में कौन क्या है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा था, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी इस तरह के वीडियो अपलोड होंगे उस सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब GK स्टॉक्स। जय हिंद।